मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 4 साल की डिग्री नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? मैंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, मुझे कोई रास्ता बताएं। मैं एलाइड हेल्थ साइंसेज में जाना चाहता हूं। इन सब बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम उन दोस्तों के लिए स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे जो हालात की वजह से 4 साल की डिग्री नहीं कर सकते और जल्द रोजगार लेना चाहते हैं। एफएससी की हुई है, प्री मेडिकल में की हुई है, लेकिन नंबर जो हैं वो इतने नहीं आए कि वो अपना काम मेडिकल की तरफ लेके जा सकें। अपनी फील्ड की जो तरजीहात हैं उनको एलाइड हेल्थ साइंसेज रख सकें, और वो चाहते हैं कि हम अपना रोजगार इस एलाइड हेल्थ साइंसेज में तलाश करें। तो मेरे भाई, उनके लिए खुशखबरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये खुशखबरी है उनके लिए कि शरीफ मेडिकल ट्रस्ट में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जिनके एफएससी में नंबर 45% हैं। जस्ट 45%। इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, मैं आपको डिफरेंट फील्ड्स जो वो बेहतरीन किस्म के कोर्सेज 2-2 साल के करवा रहे हैं वो उस पे आपको आगाही दूंगा। हर बंदा 4 साल की डिग्री अफोर्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और फिर फाइनेंशियल्स के अलावा ये भी है कि नंबर भी नहीं आए, मेरिट भी नहीं बन सका। तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो खुशखबरी ये है कि 45% मार्क्स के साथ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और कीजिएगा कि नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इन कोर्सेज की वो है 2 इयर्स मैट्रिकुलेशन। लेकिन चूंकि एफएससी का जो स्टूडेंट है उसका नॉलेज ब्रॉडर होता है, इस वजह से एफएससी को प्रेफरेंस दी जाएगी, एफएससी प्री मेडिकल को। एडमिशन मेडिकल ये इन कोर्सेज में मैट्रिक के बाद भी हो जाता है। लेकिन मेरा भाई, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का फायदा क्या होगा, इसकी अर्निंग क्या होगी, ये तो हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं। पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि ये कोर्सेज हैं क्या और इनका फ्यूचर क्या है। तो पहला जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कोर्स करने का फायदा क्या है? नंबर एक, आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं मेडिकल लैब असिस्टेंट के तौर पे। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। नंबर टू, आपको एडवांटेज ये हो सकता है कि आप एक सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने इलाके में। आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे किसी बड़ी लैब में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये एक पहली फील्ड है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी फील्ड, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। मेरे भाई, जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है, जैसे जैसे मेडिकल की फील्ड बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में भी जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशलाइजेशन का दौर आता जा रहा है, प्रोफेशनल्स को शामिल किया जा रहा है। पहले होता था, सुनते थे डॉक्टर आए, एनेस्थीसिया वाले आए, हॉस्पिटल का अमला है वो मिल के ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन अब रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होगा जो कि तमाम मामलात को देखेगा। ऑपरेशन थिएटर की हाइजीन से लेके ऑपरेशन थिएटर के टूल्स इक्विपमेंट हर चीज तक, उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो इसी तरह जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का असिस्टेंट होगा वो भी असिस्ट करेगा इन तमाम मैटर्स में। तो ये असिस्टेंट लेवल की जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जाहिर बात है, जब आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो आप एक तो
किसी अच्छी लैब में जहाँ पे एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन वगैरह होता है, इसी तरह इन मामलात में भी असिस्ट कर सकते हैं। फिर डीएचक्यू टीएचक्यू लेवल में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के थ्रू जो असिस्टेंट लेवल की पोजीशंस आती हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आती हैं, और इस हवाले से इसमें भी आपका स्कोप जो है और फ्यूचर जो है वो अच्छा है। फिर आ गया डेंटल टेक्नोलॉजी। डेंटल टेक्नोलॉजी में आप दांतों की सर्जरी तो नहीं कर सकते, लेकिन डेंटल टेक्नोलॉजी में आप जो इम्पोर्टेंट काम है, ये जो आप देखते हैं कि जब आप डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपने दांत लगवाने हैं या ब्रेसेस लगवाने हैं, तो ये सारे जो आपके आप कह लें कि आर्टिफिशियल दांत है, या जो आपके ब्रेसेस और ये जो इक्विपमेंट और ये जो चीज़ें यूज हो रही होती हैं, ये सारी इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसमें भी आप अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छी अर्निंग का बायस बन सकता है। फिर आ गया जी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे डायलिसिस का काम हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर में बेशुमार, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। तो आप बीइंग ए डायलिसिस असिस्टेंट भी वहाँ पे काम सर अंजाम दे सकते हैं। डिस्पेंसर कोर्स, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड। इसका बहुत एडवांटेज है। आई टेक्नोलॉजी, सिमिलरली आई टेक्नोलॉजी में भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट हजरात के साथ मिलके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली ये जो नज़र का टेस्ट करना और ये सारे मामलात हैं। फिर आ गया जी फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। आप 5 साल की फिजियोथेरेपी की डिग्री तो नहीं कर सके, लेकिन इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग फिजियोथेरेपी की भी दी जाएगी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड मामलात पे भी दी जाएगी कि कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से गैजेट्स यूज होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको इस चीज़ में इक्विप करते हैं कि आप कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं जी उस कोर्स की तरफ जिस कोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, अब आज भी पुराना है और सदाबहार है। अब इसमें आ जाते हैं डिस्पेंसर के कोर्स की तरफ। अब ये जो 2 साल का डिस्पेंसर का कोर्स है, ये एक तो ये आपको बी कैटेगरी का लाइसेंस मिल जाता है। इसमें आपको ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव में थोड़ा 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 गाइड किया जाता है। आपने देखा होगा जी हॉस्पिटल्स में डिस्पेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? पहली तो बात है, इसमें 2 काम हो सकते हैं। नंबर 1, आप फर्स्ट एड के तौर पे मौके पे मौजूद हो, अगर डॉक्टर्स नहीं भी हैं तो आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे हैं तो मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अटैच है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो बी कैटेगरी के लाइसेंसेस पे छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स भी खुले हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें बेशुमार लोग जो कि गलत है काम, क्वैक के तौर पे भी काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं छोटे देहातों, गांव देहातों में। फिर डिस्पेंसर्स जो हैं ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो टीएचक्यू हैं स्पेशली इनमें भी प्लेस्ड है। और इसके अलावा इनकी जॉब्स भी आती हैं, जैसे 1112 है, इसमें भी डिस्पेंसर्स बतौर फर्स्ट एड गाड़ियों में मौजूद होते हैं, ताकि जो रन टाइम के ऊपर जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को वो की जा सके। तो मेरे भाई ये एक सुनहरी मौका है शरीफ मेडिकल जो सिटी है उसमें एडमिशन लेने का। शरीफ मेडिकल सिटी में लाहौर में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर 2024। और इसका जो एड्रेस है वो जाती उमरा शरीफ मेडिकल सिटी, रेवन लॉर लाहौर। ये जिस वक्त आप आते हैं अड्डा प्लाट वाली साइड पे रिंग रोड से, तो आपको वहाँ से बिल्कुल करीब पड़ता है जाती उमरा मेडिकल सिटी जी। इनके मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, बहुत फेमस है ये इदारा इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में कई साल से प्राइज सर अंजाम दे रहे हैं जी, डिग्रीज दे रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नंबर नहीं ले सके किसी वजह से, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए 4 साल की डिग्री कर सके, या किसी वजह से नहीं 4 साल पढ़ सकते, ये उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लें
और कामयाब हो जाएं। मेरे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरे से रब्ता करते हैं और मेरे से मशवरा करते हैं। 1-to-1 सेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ, ईमेल आईडी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।